हेलो दोस्तों, आप लोगों को बिहार जी के 2023 में स्वागत है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं, अगर आप बिहार का कोई भी जॉब का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। जो आज हम बात करने वाले हैं, बिहार में जितने भी नदी बहते हैं उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नेपाल में चलते हैं। नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियाँ देखिए। बिहार में जो है नेपाल से निकलकर बिहार में जो नदियाँ बहती हैं, देखिए बागमती, उसके बाद कमला, सरयुग जिसको घाघरा भी कहते हैं, जिसको शोक नदी भी बोला जाता है। ठीक है, कोसी नदी, उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक और महानदी, ये सब नदियाँ जो हैं आपको नेपाल से आकर और गंगा नदियाँ में मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सोन और पुनपुर और कर्मनाशा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से निकलकर आकर और बिहार में जो बहुत मिलती हैं, वो जो गंगा में आकर मिलती है, सोन और पुनपुन और कर्मशाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी बिहार को दो पार्टों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले से निकलती है। उत्तरकाशी जिले से, जहाँ से गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है और बिहार में जो प्रवेश करती है वो बक्सर से प्रवेश करती है। ठीक है, और तथा बिहार के मैदान को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी और पश्चिम बंगाल में जाकर और बांग्लादेश से होते हुए जो है कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, और बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से गंगा को जाना जाता है। नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियाँ की लंबाई सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, नेपाल से बहकर आकर जो है सबसे बड़ी लंबी जो नदी है वो कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी है जो कि नेपाल से निकलती है और सबसे लंबी नदी है। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, सोन नदी कहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है, तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी पटना के निकट में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी में आकर मिलती है, तो यह मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है तथा पटना के निकट आकर फतुहा में गंगा में आकर मिल जाती है। फतुहा नामक स्थान पे आके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है, तो यह विंध्याचल से निकलती है तथा चौसा जो कि बक्सर के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कर्मनाशा नदी जो हो जाएगा ये विंध्याचल से निकलती है और चौसा नामक स्थान जो है बक्सर में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी में उत्तर की ओर से कौन सी नदी सबसे लंबी है। उत्तर से जो सहायक नदी है कोसी नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी है, जो गंगा में बिहार में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो महानदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है, तो निरंजना कहलाती है। फाल्गु नदी की धारा क्या कहलाती है, निरंजना कहलाती है। अगला चलते हैं, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा का काम करती है, तो कर्मनाशा नदी बनाती है। कर्मनाशा नदी जो है यूपी और बिहार के बीच में सीमा का कार्य करती है।
एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी और कहाँ है? तो महात्मा गांधी सेतु है, यह गंगा नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है और कहाँ है? तो गंगा नदी पर मोकामा के निकट स्थित है। तो राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर मोकामा के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल किस नदी पर और कहाँ है? तो सोन नदी पर बिहार के डेहरी ऑन सोन में जवाहर पुल है। ठीक है, उसका जो है जवाहर पुल है डेहरी ऑन सोन जो है सोन नदी पर स्थित है, जो कि जवाहर पुल है। भारत का सबसे रेलवे बड़ा पुल कौन सा है? तो डेहरी ऑन सोन है, जो जवाहर पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाला नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक है। सबसे जो तीव्र धारा है वो बूढ़ी गंडक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाले गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। सोन नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंडक नदी को जाना जाता है। नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंडक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए मुख्यात है? तो कोसी नदी का जो मार्ग होता है बहुत ही जल्दी बदल जाता है। नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियों को सालों भर पानी क्यों रहता है? नेपाल से निकलने वाली बिहार में बहने वाली नदियों में सालों भर पानी क्यों रहता है? तो उत्तरी बिहार जो की नदियों की निर्वात हिमालय के बर्फ के से पिघलने से होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें पानी जो है हर पल भरा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं बिहार की प्रमुख नदियों की दूरी को समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नदियाँ। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 है। बिहार में 445 है। बिहार के जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 15,165 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट जानेंगे, इसका जो उद्गम है गंगा नदी का वो कहाँ है? गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। मुहान जो है बंगाल की खाड़ी से है। ठीक है, बस हमें इतना चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ जो है ये जो है हमारे राज्य में जो बिहार में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा बक्सर से करती हैं। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसको जानेंगे। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं गंडक है, सरयुग है, कर्मशाला है, और ये सब जो हैं बिहार में सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और इसका जान लीजिएगा, उत्तर दिशा से बहने वाले जो उत्तर से है घाघरा है, गंडक है, बागमती है, बलान है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानदी है। ठीक है, और दक्षिण से जो है सोन है, कर्मशाला है, पुनपुन है, क्यूल है, इत्यादि जो नदियां हैं ये जो है आपको दक्षिण से हैं। और उत्तर से ध्यान रखिएगा कौन कौन सी हैं? घाघरा, गंडक, बागमती, बलान और बूढ़ी गंडक और कोसी और महानदी, ये सब नदियां जो हैं उत्तर की ओर से जो है आकर और गंगा में मिल जाती हैं। अब जानेंगे घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी को सरयुग नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कुल लंबाई 1080 है। बिहार में इसकी 83 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण जो है इसके 2995 वर्ग किमी है। नेक्स्ट चलिए, केवल हमें जानना है
ठीक है, इनकी लंबाई को जानना है। ठीक है, गंडक नदी जो है इसकी कुल जो लंबाई है 630 है और बिहार में जो है 260 है और इसमें जल ग्रहण जो है 4188 है। नेक्स्ट जो है बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है, कुल लंबाई 320 है और बिहार में 320 है इसकी। ठीक है, और बिहार में जलग्रीह 9601 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट बागमती नदी जिसकी कुल लंबाई है 597 है, बिहार में 394 है और बिहार में जलग्रहण 6500 किलोमीटर है। उद्गम जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। नेक्स्ट जो है कमला नदी जिसकी कुल लंबाई 328 है, इसमें इसकी लंबाई जो है 120 किमी है। बिहार में जलगिरी 4488 किमी है और उद्गम जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से है। कोसी नदी जो है 720 किमी है, बिहार में इसकी 260 है। बिहार में जलगिरी 11410 है। ठीक है, उद्गम जो है गोसाई स्थान जो है नेपाल से है। ठीक है, गोसाई स्थान से है। कोसी नदी को जो है अगला महानदी कुल लंबाई 360 है और बिहार में 376 है। ठीक है, और बिहार में जलगिरी क्षेत्र जो है 6150 वर्ग किमी है। उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से है। सोन नदी जिसकी कुल लंबाई 780 है, बिहार में जो है 202 किमी है। क्षेत्रफल जो हो जाएगा जल ग्रहण जो हो जाएगा 15820 वर्ग सेमी है। उद्गम अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से है। फाल्गु नदी जिसकी लंबाई 235 किमी है, उद्गम जो है उत्तरी छोटा पठार जो है हजारीबाग से है और संगम जो है गंगा नदी के तट पर है। पुनपुन नदी जिसकी कुल लंबाई 200 है, बिहार में जो है 7747 वर्ग किमी जो है जल ग्रहण है। उद्गम जो है छोटा नागपुर जो है पठार पलामू से इसका उद्गम है। संगम जो है इसका गंगा नदी में है। अगला है जय नदी कुल 288 है। इसका जो उद्गम है बटवार है, जमुई से है और ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कर्मनाश नदी नेक्स्ट है कर्मनाश नदी कुल लंबाई 192 है। उद्गम सारोदग कैमूर से है। ठीक है, इसकी लंबाई गंगा नदी से है। गंगा नदी में संगम है।